हेलो एंड वेलकम टू एक्सीलेंस मैथ्स एकेडमी। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव का कहाँ कहाँ कैसा अप्लाई किया जाता है, उसके अंतर्गत मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। अब इसको समझने के लिए हम हम लेंगे हम कंसिडर करेंगे एक पर्टिकुलर फिगर। अब एक फिगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक फिगर हमारे सामने है। अब इस फिगर में हमको तीन चीज़ें मालूम होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले है टेंजेंट, पॉइंट ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल एंड स्लोप। मैं आपको याद दिला दूं, हम टेंजेंट कहते हैं कि अगर किसी सर्कल को कोई लाइन अगर टच करती है एक पॉइंट पर, या किसी आर्क को एक पॉइंट पर कोई लाइन अगर टच करती है तो उसे हम कहते हैं टेंजेंट। अब यहाँ देखिए, ये जो पॉइंट पी है, ये जो पॉइंट पी दिखाई दे रहा है हमको, ये है हमारा टेंजेंट। टेंजेंट पॉइंट है ये हमारा, इसे हम कहेंगे टेंजेंट पॉइंट, और उस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। ये टेंजेंट हो गया। अब दूसरी बात ये कि नॉर्मल। अब नॉर्मल किसे कहेंगे? ऐसी लाइन जो इस पॉइंट ऑफ टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मीन्स वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो फिर उसे हम कहेंगे नॉर्मल। ये जो लाइन जो दिखाई दे रही है हमको, ये लाइन हमारी है नॉर्मल, इसे हम कहेंगे नॉर्मल लाइन। टेंजेंट होगा, ये हो गया। अब स्लोप, ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको इस तरह से, ये जो स्लोप है इस तरह से। और हम जानते हैं कि स्लोप को हम जाहिर करते हैं एम से, है ना। एम इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप को हम जाहिर करेंगे एम से, बट यहाँ पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको उसी को एम से ही जाहिर करना। तो इसमें दो तीन टर्म्स हमको मालूम होना जरूरी है। टेंजेंट, और ये टेंजेंट पॉइंट, नॉर्मल, नॉर्मल लाइन, और स्लोप। अब होता क्या है कि मैथमेटिक्स में, फिज़िक्स में और इकोनॉमिक्स में कभी कभी ऐसी फिगर्स आती हैं कि जिसकी हमको स्टडी करना होती है, तो उसके लिए इस पर्टिकुलर फिगर को सेलेक्ट किया गया है। अब यहाँ पर हम जो है तो हम मालूम करेंगे इनकी इक्वेशंस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है जैसा कि पीछे की फिगर में देखे हमने, इज आल्सो नोन एज ए ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। और ये कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, एंड इट इज दिस इक्वेशन इज डिनोटेड बाय एफ डैश ऑफ ए आर डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी। नॉर्मल, अब नॉर्मल तो पता ही है आपको कि टेंजेंट पॉइंट पर अगर कोई लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल इज ए लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज निगेटिव। ये क्या है? ये क्या होता है? निगेटिव होता है। नॉर्मल का जो स्लोप क्या होगा? निगेटिव होगा। क्या क्या निगेटिव होगा? निगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, निगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एफ डैश ऑफ ए, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी। अब सबसे पहले हम मालूम करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द कर्व एट पॉइंट पी। अब पी के कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी। अब आप जानते हैं कि ये जो ए है ये एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट ए है और वाई कोऑर्डिनेट बी है। इट इज़ नोन एज, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएंगी फिर? वाई माइनस बी इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ ए इन ब्रैकेट एक्स माइनस ए। या एक्चुअली इसकी जो इक्वेशन कैसी है उसकी, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब यहाँ पे एक्स ए उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए हुए, इसलिए अपन इस तरह से लिखेंगे वाई माइनस बी इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ ए एंड इन ब्रैकेट एक्स माइनस ए। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अभी तो टेंजेंट की इक्वेशन देखा हमने। अभी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कर्व की इक्वेशन है एट पॉइंट पी। पी के ये कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, इज गिवन बाय वाई माइनस बी माइनस वन अपॉन एफ डैश ऑफ ए एक्स माइनस ए। हाँ, तो ये इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो इक्वेशन होगी नॉर्मल की और टेंजेंट की इक्वेशन। तो आज के सेशन में हमने देखा कि हमने जाना
व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और इसमें जो पॉइंट्स थे हमारे समझने के, सबसे पहले ये टेंजेंट, पॉइंट ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेसन आपके समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है तो अब आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर भी हमको बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप अपने प्रॉब्लम्स हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।